हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कभी क्रोध नहीं करते, बहुत सरल महापुरुष। और अपने राम अवस्था में शरीर छोटे ही था, 10-11 साल के रहे, तो हाथ वाथ धो के ऐसे छिड़क देते हैं, ध्यान नहीं रहता, गांव का अभ्यास। तो कई बार महाराज जी के ऊपर पड़ जाता, महाराज जी रसोई बनाते होते, उनके शरीर पर छींट पड़ जाते, वो कहते बड़े प्रेम से कहते, पंडित जी देखो हाथ धोने के बाद ऐसे छिड़कना नहीं चाहिए, अपने से बड़ों पर नखों का जल गिरता है तो दोष लगता है। हम कहते ठीक है आप ध्यान रखें, वो ध्यान रखते नहीं, अभ्यास में था, हाथ धोए ऐसे छिड़क दिए। और महाराज जी खिचड़ी के लिए दाल चावल अमनिया कर रहे थे और हम लवशंका करके आए, हाथ पैर नल के नीचे धोए और हाथ धोने के बाद फिर हमको ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे महाराज जी बैठे, ऐसे हमने छिड़का। जैसे ही छिड़का एक कर कमल उनका यहाँ विराजमान हुआ, धीरे से नहीं बढ़िया से, जैसे धनुष बाण की छाप लग जाती है, शंख चक्र की छाप लग जाती है, ऐसी बढ़िया छाप लगी, पूरा अंगूठा उंगली सब एकदम। एक बार तो सन्न से रह गए, उनकी क्या हुआ बाद में जोर से रोए, छोटे तो थे ही, तो फिर रोना शुरू किए। महाराज जी बोले संध्या तो करो, मैंने कुछ नहीं करेंगे, ना संध्या करेंगे ना भोजन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमको पढ़ाने के लिए लाए हो कि पीटने के लिए लाए हो, पहले ये बताओ आप किस लिए लाए हो। ये होश ही नहीं था कि इनसे ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए गुरु जी से, कब पढ़ाने के लिए आप लाए हो हमको कि पीटने के लिए लाए हो। महाराज बोले दोनों काम के लिए लाए, पढ़ाएंगे भी, नहीं पढ़ोगे नहीं सीखोगे तो पिटोगे भी। देखो भोजन से नाराज नहीं होते हैं, संध्या से नाराज नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अभ्यास हमेशा के लिए चला गया, कोई हिंसा थोड़ी है। हम तो उस दोष की कृपा मानेंगे जिसने गुरुदेव की कृपा प्राप्ति का सौभाग्य हमको दे दिया। वे भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर गुरु जी का हाथ पड़ जाए, चाहे आशीर्वाद का पड़ जाए, वो आशीर्वाद ही है, वो आशीर्वाद से अलग नहीं है। भैया गुरुजनों की मार खा लोगे ना तो जमराज की मार नहीं खानी पड़ेगी, सौभाग्य है, वो हिंसा नहीं है। पिताजी अपने पुत्र को सन्मार्ग पर चलाने के लिए डांटें डपटें, कभी प्रहार भी कर दें तो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें द्वेष नहीं है, उसमें उसके प्रति करुणा का भाव, कृपा का भाव शिष्य के प्रति, पुत्र के प्रति छिपा हुआ है, इसलिए उसको हिंसा नहीं कहेंगे। अनविद्या, अनविद्या माने बहुत से लोग होते हैं कि आपका कंबल आसन पर पड़ा हुआ है तो हम गए, अरे बोले तो अपने ही महात्मा हैं, कोई पूछने की जरूरत थोड़ी है, उठाए कंबल बिछा के बैठ गए। अब महाराज आए, वो देखे हमारा कंबल कहाँ गया, और ये तो बढ़िया से आसन के नीचे लगा के ऊपर से कपड़ा उड़ के बैठे, माला फिर, वो बेचारे परेशान हैं, घूम रहे हैं, हमारा आसन कहाँ गया, हमारा आसन कहाँ गया, हमारा आसन कहाँ गया। वो अपने तो मौनी बन के माला फेर रहे हैं और वो परेशान है। अरे भाई आपने ऐसा क्यों किया, अरे आप में हम में भेद थोड़ी, हमने तो आपकी वस्तु को अपना ही समझा, ये एक बहुत बड़ा दोष है। नहीं भाई, चहु दिशि चितय पूछी मालीगन लगे लेन दल मुदित मन। राम जी जहाँ रुके हैं सुंदर सदन में, वहाँ उनको मालीगणों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, पर राम जी ये मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। बगीचे के मालिक माली हैं, उनसे पूछना मर्यादा है, राम जी पूछते हैं। प्रत्यकेण सदा भाव्यम, पूछने में कमी नहीं करनी चाहिए। इसलिए दूसरे की वस्तु को अपना मत चतुराई से कहो, उनकी आज्ञा हो वो दें तो उपयोग करो, अन्यथा किसी के भी कमंडल का, किसी की भी वस्तु का बिना पूछे जांचे उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए दूसरे की वस्तु को अपना नहीं समझना, उसका बिना उसकी आज्ञा के व्यवहार नहीं करना।